गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में देखे थे, लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग फंक्शन का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? जो कि आपका 4th नंबर फंक्शन था, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग का है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक क्या है? उसका उल्टा है। जैसे कि f मैप्स अगर r टू r है, क्या है? r टू r, और y इक्वल्स है fx, इस तरह से सिंबल है। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए यहां पर इसका नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका वर्क क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर है, कोई इंटीजर, और यहाँ पर कोई n+1, जैसे एक n इंटीजर है और उससे ठीक बड़ा एक n+1 इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच का कोई भी नंबर रखते हैं, इसके बीच का, देखिए अगर इसमें कोई इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर ही देगा। क्या देगा? इंटीजर ही देगा। जैसे अगर मान लो इसके अंदर x रखते हैं तो x कब देगा? when x is an integer। मतलब अगर इंटीजर रखेंगे तो हमको इंटीजर ही देगा, मतलब कोई पूर्णांक अगर रखेंगे तो पूर्णांक देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो पूर्णांक के बीच का संख्या अगर हम रखेंगे, कोई भी दो पूर्णांक के, तो दो पूर्णांक के बीच में क्या होगा? कोई पूर्णांक, दो अगर लगातार पूर्णांक है तो उसके बीच में तो पूर्णांक होगा नहीं ना। अब पूर्णांक नहीं होगा, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? दशमलव वाला संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? दशमलव वाला। तो अगर हम दशमलव वाला संख्या अगर रखते हैं तो किसके पास चला जाएगा? ये n+1 के पास, यानी कि ठीक अपने से बड़े वाले के पास। किसके पास जाएगा? ठीक, माने अगर छोटा से छोटा रखे फिर भी किसके पास जाएगा? ये n+, यानी ये भी किसके पास जाएगा? n+1 के पास। इसके बीच का नंबर भी कहां जाएगा? n+1। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर इसमें 2 रखे तो क्या देगा हमको? 2 देगा। अगर 2.1 रखे तो कितना देना चाहिए? ठीक इससे बड़ा पूर्णांक कौन है? 3 है। अगर 2.2 रखे तो कितना देगा? तब भी 3 देगा। 2 पॉइंट अगर हम लोग 9 रखें तो भी 3 देगा। 2.99 रखेंगे तो भी 3 देगा। बात को आप लोग समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार अगर इसका हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे वैसा ही कुछ अगर हम लोग बनावे, देखिए ऐसा हमने क्वेश्चन है कि पूछता है ना, वही सब लिखते हैं। जिससे क्वेश्चन पूछा था वही सब लिखते हैं। और जान लीजिए एक बात, इसको हम लोग, उसको फ्लोर ऑफ एक्स पढ़ते थे, इसको हम लोग सीलिंग ऑफ एक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीलिंग ऑफ, सीलिंग ऑफ। अब सोचने वाला बात क्या है, देखिए कि अगर हम लोग x का वैल्यू, देखिए अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का रखें और 1 के बराबर रखें, क्या रखें? x का वैल्यू 0 और 1 के बराबर रखें तो वैल्यू क्या देगा हमको? 1 देगा। किसके पास जाएगा? अगर 1 और 2 के बीच में रखें तो कितना देगा? हो 2 देगा। कितना देगा? 2 और 3 के बीच रखें तो 3 और 4 के बीच रखें तो ठीक है। अगर -1 और 0 के बीच में रखें तो -1 और 0 के बीच में क्या देगा? -2 और 1 के बीच में रखें तो इसी प्रकार -3। हमेशा किसके पास, देखो इधर में किसके पास जाएगा? ये बड़े वाले के पास। किसके पास जाएगा? बड़े वाले के पास। बात को आप लोग समझ रहे हैं? आगे फिर देखते हैं। हो गया। मानिएगा ना, अगर मर भी जाएगा काम तो पर केस हो जाएगा। इसको जिंदगी का
ठीक है। बच्चा मारेगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब समझिए कि यहाँ पर हम लोग का जो लघुत्तम पूर्णांक फलन है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। एज इट इज लगभग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या है, हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, इसमें क्या है, बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद जैसे कि देखो, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है इसका हम लोग को, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ जो कल बनाए थे कुछ ऐसा ही वैसा ही रहेगा। कोचिंग के नाम है जेएमएस स्टील्स। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब अगर हम लोग इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो आपको पता है कि x और y का वैल्यू 0 के बीच में क्या होता है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में यहाँ होता है। लेकिन हमको कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं लेना है बल्कि 1 के बराबर। तो वैल्यू क्या दे रहा है y का हमको, वैल्यू क्या दे रहा है y का हमको 1 दे रहा है। तो कहां चले जाएंगे हम लोग, 1 के पास चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, तो ग्राफ कुछ बाबू ले देखो, इसको 1 पे रखते हैं, ग्राफ कुछ बाबू ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आकृति के आधार पर इसका जैसे पिछले क्लास में क्या था कि ग्राफ में ऐसा बन रहा था, है ना, लेकिन अब कैसा बनेगा, ठीक उसका उल्टा बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा उसका। अच्छा, यहाँ पर से इसको गोल कर देते कि मतलब क्या होता है, इधर से छोड़ दिए हैं और उधर से, माने इधर से छोड़ दिए हैं इधर से ले लिए। देखो यहाँ इधर बराबर नहीं ना है, इसलिए इधर खुला रहेगा, और इधर बराबर है इसलिए इधर बंद रहेगा। बात समझ रहे हैं। अब अगर 1 और 2 के बीच बनेगा तो ग्राफ कहाँ बनेगा, 1 और 2 के बीच बनेंगे तो 2 पर बनेगा। चले जाइए 2 के सामने आप ना, 2 के सामने चले गए, अब उसका इधर आप इसको, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बात को आप लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, इसको बताइए। चलिए, बहुत देर पकड़ रहे हैं। उसी प्रकार इधर भी बन जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी कि इधर को छोड़ना है, इधर को, अब 1 पर काहे बनाया, क्योंकि वैल्यू क्या दे रहा है y का 1 दे रहा है। फिर वैल्यू यहाँ 2 पर क्यों बना है, क्योंकि वैल्यू यहाँ 2 दे रहा है, लेकिन कौन से इंटरवल में, 1 और 2 के बीच में। उसी प्रकार 2 और 3 के बीच में कहां पर है, 3 पर। तो कहां चले गए हम लोग, 3 के साथ। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आगे क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। इधर क्या होगा, ये एक पीरियड बढ़ा देंगे। चलिए जैसे कि सुनिए, प्रक्रिया में क्या होता है, प्लेजिया होता है। ठीक है, ऐसा हो गया ना, ये छोड़ दिए इसलिए गोल खाली छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, 100 मीटर दिखेगा आपको नहीं, लेकिन इतना पतला होता है ना 100 मीटर का। आपको इधर क्या कर दिए हम लोग, छोड़ दिए। क्या कर दिया हम लोग, -1 को छोड़ना है ना, वो देखिए 0 कब दे रहा है वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में। देखिए थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, इसके कैप्स सर एक्टोकार्पस किसका उदाहरण है सर, क्या पूछेगा, व्हाट इज एक्टोकार्पस, एग्जांपल ऑफ ब्राउन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 ब्राउन, ठीक है, -1 और 0 के बीच में रहेगा, तो कहां रहेगा वैल्यू। अब y का वैल्यू 0 कहां होता है, x एक्सिस पर, कहां होता है 0। उसी प्रकार फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा होगा ना। मैंने देखिए -2 और -1 के बीच क्या दे रहा है वैल्यू, माइनस कितना दे रहा है, माइनस, देखो ना, -2 और -1 के बीच में क्या दे रहा है। अब -1 कहां होगा, ई सामने होगा, -1 फिर -2 कहां होगा, ई सामने होगा। किस इंटरवल में है, तो उसी के नीचे हम चलते जाएंगे। कहां चलते जाएंगे, फिर देखो -3 से -2 से -2 यहाँ है, लेकिन y का वैल्यू कहां है, इसके सामने है, इसके सामने बना तो क्या और ग्राउंड की ग्रीन वो थोड़ा ऊपर नीचे आपको हो जाएगा, वो आप लोग कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें सेल वाला किसका बनाना है, एलडी का बनाना है। किसका बनाना है, एलडी का। पूछा जाएगा कि जो है आपका एक्टोकार्पस, उसका सेल वाला किसका बनाना है, एलडी का। किसका बनाना है, ठीक है।
इसके बाद इसके सामने ले जाइए। अब समझिएगा बात को, एक और चीज कि ये ग्राफ तो इसका हो गया लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ का भी मत बताइए। कभी कभी क्या करेगा आपको कि जैसे बुक में चाहे कहीं कहीं पर लिस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ इसी तरह से दिखाएगा, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाएगा, सेम दिखाएगा। लेकिन कहेगा सर सेम जो दिखाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे ये लिस्ट है कि ग्रेटेस्ट है? मान लघुत्तम पूर्णांक फलन है कि महत्तम पूर्णांक फलन है, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके पीछे देखिए, इसके पीछे आपको यहाँ पर लिखा होगा बगल में कि ये क्या है, एक लघुत्तम पूर्णांक फलन अगर लिख दिया, क्या लिख दिया? ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है आपका लघुत्तम पूर्णांक फलन है। क्या है ये? लघुत्तम पूर्णांक। अगर ये आपको लिखा होगा कि लघुत्तम पूर्णांक फलन है तो क्या समझिएगा ये लघुत्तम पूर्णांक फलन है, ये नहीं इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही समझिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तब क्या समझिएगा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही इसको समझिएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का समस्या आप लोगों को हुआ नहीं हुआ है? अगर होगा तो बताइए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे लास्ट फंक्शन है और हम लोग इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो अगले डे से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसको देखते हैं, इस पर हो सकता है दूसरा कोई क्वेश्चन होगा, है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? f में r2r y equals fx equals इस तरह से अगर लिखा हुआ है, मतलब एक इसमें लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में अगर x को रखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस फ्लोर ऑफ x वेयर ये क्या है आपका GIF है। क्या है ये? अब GIF क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या होता है GIF? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब हुआ x माइनस फ्लोर ऑफ। तो अब इसको हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें वैल्यू कैसे आता है ना? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि x का वैल्यू अगर हम लोग, देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर इसमें कभी भी हम इंटीजर रखते हैं, क्या रखते हैं? कभी भी इंटीजर रखते हैं, क्या रखते हैं? मतलब पूर्णांक रखेंगे। क्या रखेंगे? पूर्णांक। तब क्या देगा? इसके अंदर भी क्या रखना होगा? इंटीजर रखना होगा। क्या रखना होगा? यानी कि इंटीजर माइनस इंटीजर। इतना होगा कि नहीं होगा? इंटीजर माइनस। आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर इंटीजर रखेंगे अंदर में तो बाहर क्या निकलेगा? अगर इंटीजर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हमको क्या मिलेगा? इंटीजर ही ना मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंने बताया था कि अगर इसमें अगर हम लोग इंटीजर रखेंगे तो क्या देगा हमको? इंटीजर ही। यानी कि इंटीजर माइनस बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि एकदम बात को समझ लीजिए, अगर कभी भी आप इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर कोई पूर्णांक रखते हैं, क्या रखते हैं, तो आपको क्या देगा हमेशा? अगर आप इसमें पूर्णांक रखते हैं तो क्या देगा आपको? हमेशा जीरो देगा। क्या देगा? है ना? क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें रखने के बाद पूर्णांक रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमको? पूर्णांक आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू भी इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब जीरो। क्या हो जाएगा? बात को समझ रहे हैं आप? यानी कि जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लो आपसे कहा गया कि f2 निकालिए। क्या निकालिए? तो इसके अंदर क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। क्या रखिएगा?
यानी कि 2 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इस 2 का मतलब क्या होगा, 2 आएगा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, अरे इसका मतलब कितना आएगा वैल्यू, जो इसके अंदर रखेंगे, अगर कोई पूर्णांक रखते हैं, क्या रखते हैं, तो हमको वही उतार के दे देगा। तो पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, अब 2 से 2 क्या था। चलिए इसी प्रकार आप हमको बना के दिखाइए। F3 का मान बताइए कितना होगा, F4 का मान बताइए कितना होगा, F4.1 का मान बताइए, 4.2 का मान बताइए। इसी प्रकार चलिए इस सब का मान आप हमको बता के दिखाइए, बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए तब इसको बना के हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोले 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर अब ऐसा सर ये पूर्णांक नहीं है सर, तो क्या है, पूर्णांक नहीं है, F4.1 है, तुम इसको ऐसे करेगा 4.1 ऐसे करके ऐसे कर देगा, इसके बाद क्या करेगा 4.1 माइनस 4. ऐसा कर सकता है कि इधर 4.1 ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4 होगा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ लिख दिए है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, छोटा वाला लिया आता है, क्या लिया आता है, छोटा वाला। छोटा वाला कौन होगा इसमें, 4 होगा ना, 4.1 से ठीक छोटा पूर्णांक कौन होगा, 4 होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.1 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा बताओ 0. इसका वैल्यू कितना 0. इसका वैल्यू कितना 0. मतलब अगर पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव डेसिमल नंबर है ना, तो जो पॉइंट के बाद नंबर है वही उतर जाएगा यहाँ। अगर नेगेटिव डेसिमल, जैसे यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव डेसिमल नंबर है तो क्या करोगे, जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको लिख दोगे। तो यहाँ पर 0.1 आया, यहाँ क्या आना चाहिए बोलो 0.2 आना चाहिए ना, यहाँ क्या आना चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, क्या है, क्या नंबर है, नेगेटिव, तब तुम क्या करेगा बताओ, तब तुम क्या करेगा, जितना रहेगा ना ये पॉइंट के बाद जितना तुमको रहेगा, तो एक में से उसको हटा दो, एक में से क्या कर दो उसको, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1, लेकिन कितना हो जाएगा 0.9। फिर उसी प्रकार बताओ इसमें क्या होगा, एक में से किसको घटाएंगे, बोले हम पॉइंट वाले को घटाओ, पॉइंट वाले को किसको घटाएगा, रे पॉइंट वाले को 0.1 कितना आ जाएगा बोलो 0. इसका वैल्यू भी 0.9, इसका वैल्यू भी 0. इसका वैल्यू ऐसे देखो, एक में से घटाओ 0.9 तो कितना आएगा 0. ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं तो बताइए, हाँ या ना बोलिए, बन जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्या पढ़े देखिए, अगर पूर्णांक रखेंगे तो वैल्यू 0, अगर दशमलव वाला संख्या अगर धनात्मक है तो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको लिख देंगे, अगर पॉइंट में संख्या ऋणात्मक है तो एक में से उसको घटा देंगे, एक में से किसको घटाएंगे, जो पॉइंट के बाद नंबर रहेगा। अब इसके बाद कहेगा सर ये सब तो हम समझ गए, लेकिन सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी देखते हैं क्या होता है। एक बात इसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि पूर्णांक रखेंगे तो क्या देगा वैल्यू 0 देगा, पूर्णांक रखेंगे तो क्या देगा वैल्यू 0 देगा। और अगर इसमें वैल्यू क्या दिया
अगर हम लोग दशमलव वाला संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे? दशमलव वाला, तो कैसा बिहेव करेगा ये? कैसा बिहेव करेगा बताइए, कैसा करेगा? अगर दशमलव वाला संख्या रखेंगे तो अगर दशमलव वाला संख्या अगर धनात्मक है, क्या है? धनात्मक अगर है तो क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक होगा उसको हम लोग जोड़ते हैं, और अगर दशमलव संख्या ऋणात्मक है तो एक में से दशमलव वाले भाग को हटा देते हैं। क्या है ना करते हैं? क्या जी? तो ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखो एक बार जान लीजिए, इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो इसका वैल्यू जो आएगा वो आपका 1 के और 0 के बीच का ही वैल्यू आएगा। 1 और 0 के बीच का ही वैल्यू बोलेगा सर कैसे? तो सुनिए, अगर तो x का वैल्यू कोई पूर्णांक रखा तो वैल्यू क्या देगा? पूर्णांक देगा, रखेंगे तो क्या देगा? 0 देगा। क्या देगा? अगर दो पूर्णांक के बीच का संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं? दो पूर्णांक के, जैसे मान लो 0.1 रखे तो 0.1 देगा, 0.2 रखे 0.3 पर 0. ऐसे 1.1 पर 0.1, 1.2 पर 0.2, क्या? तो इस तरह से आपको वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ बनाए थे सब 0.1 हो गया, 0.2, ये लगभग क्या हो गया? सब इसमें चला आया। अब आपको एक बात पता है कि y का वैल्यू क्या होगा? 0.1 आएगा या तो 0.2 आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू आएगा। और कभी भी यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर नहीं आएगा। 1 के बराबर होगा ही नहीं, कभी 1 के बराबर। काहे नहीं होगा 1 के बराबर? काहे कि इसका वैल्यू या तो x होता है और नहीं तो कितना होता है? कितना होगा? या तो x होगा या तो x माइनस 1। क्या माने इसका वैल्यू, ये जो है ना, इसका वैल्यू या तो कभी x होगा, ठीक है, या तो दो संख्या के बीच का रखेंगे तो कितना होगा? x माइनस 1 होगा। कितना होगा? x माइनस, यानी x माइनस 1 से भी छोटा ही होने का मतलब होगा, ठीक है? x माइनस 1 से छोटा ही, इसलिए इसका वैल्यू यानी कि जो ये y है ना, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच का। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर रखें कितना होगा? देखिए आप समझिए, इसको अभी थोड़ा थोड़ा ना हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम बड़ा कर लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? लगभग अगर सेम रहेगा ना तो देखने में भी ठीक रहेगा और सटीक हम लोग को बनाना है। 1 2 3 4, फिर सुनिए, अगर x का वैल्यू सुनो 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा? 0 पर 0 देगा, 1 पर भी 0, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, इधर भी। मतलब कोई पूर्णांक अगर रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा हमको? 0 देगा। क्या देगा वैल्यू हमको? कोई पूर्णांक अगर रखेंगे, अभी तुरंत बताए रे कि अगर कोई पूर्णांक रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा हमको? अभी तुरंत बताए हैं क्या? अब अगर मान लो दो पूर्णांक के बीच का संख्या रखते हैं, जैसे मान लो कि 0.1 रखे, कितना रखे? 0.1 पर वैल्यू क्या देगा? 0.1 देगा। 0.2 पर क्या देगा? 0.2, 0.3 पर, 0.4 पर सब देगा।
यानी कि ग्राफ क्या होगा, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, y का मान, यानी 0 और 1 के बीच में, है ना, 0 और या 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में फंक्शन क्या होगा, y बराबर x की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह करेगा, सुनिए, अगर देखा जाए तो अगर x का मान 0 और 1 के बीच में रहे, 0 और कहां रहे, 1 के, तो y बराबर उस समय क्या होगा, x होगा। y बराबर क्या होगा, आप कहेगा सर कैसे आप x कर देंगे सर, ये भी तो सोचने वाला बात है कि अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो x नहीं क्यों होगा सर, तो आप रख के देखिए, मान आपको चला आएगा, जो रखिएगा वही आएगा। जैसे आप 0.1 रखिए, कितना रखिए, तब क्या आएगा यहाँ पर आंसर 0. यानी जो रखे वही हमको y का वैल्यू दे दिया, मतलब क्या हुआ कि y बराबर x की तरह बना। अगर x का वैल्यू क्या रखे, 1 और 2 के बीच में रखे, 1 और 2 के, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, y बराबर x माइनस 1 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, y बराबर x माइनस। अगर 2 और 3 के बीच का रखे, 2 और, तो क्या होगा, y बराबर x माइनस 2 की तरह ग्राफ। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कहने का अर्थ ये है कि x का वैल्यू अगर -1 और 0 के बीच में है, किसके बीच में है, -1 और 0 के, तो ये ग्राफ होगा y बराबर x प्लस 1। किसका होगा, y बराबर x प्लस। तो अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा, y बराबर x का ग्राफ ऐसा ही ना होता है। जैसे आप लोग y बराबर x का ग्राफ इससे पहले कभी खींचा कि नहीं खींचा, ये y बराबर x का ग्राफ हुआ, और यहां से क्या, तो बोलिए x माइनस 1 का, अगर यहां से क्या, तो x प्लस। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा कि जब 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा बनेगा, 1 और 2 के बीच में है तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा। अच्छा, 1 को काहे छोड़ दिए हैं, वो 1 को काहे छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि 1 के सामने वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1 के सामने अगर रहेगा तो वैल्यू इसका 0 होगा, वैल्यू क्या होगा, और कभी भी y का वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि इसका रेंज ही होता है 0 और 1 के बीच। क्या होता है, रेंज 0 और 1 के बीच। यानी कि ग्राफ, अगला क्या ग्राफ बनेगा, अगला कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर कैसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब कहेगा सर इसमें एंगल कितना बनेगा, सर कितना एंगल बनता होगा बताइए तो, कितना डिग्री एंगल बनेगा, इसमें बनता होगा 45 डिग्री। कितना बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा रे, आप फिर सर कहेगा सर इधरों वैसे ही ग्राफ बना दे, तो बिल्कुल इधरों कैसा बनेगा, हाँ ठीक है, टच करते रहिए इधर से, ठीक है। आप लोग अपने अपने कॉपी में ढंग से बनाइए ग्राफ, ठीक है। तो किसका ग्राफ हो गया बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आगे इसका यूज है, और हम लोग जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी जो ग्राफ बनाएंगे उसमें भी इसका यूज हम लोग। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग, एक बात और जान लीजिए कि सर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सर डोमेन क्या हो जाएगा, देखो तुम लोग सीख गया, देखो डोमेन, देखो y एक्सिस के दोनों तरफ है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अच्छा, बात करें अगर रेंज की, किसकी बात करें, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 पर जाके, लेकिन 1 कभी होगा वैल्यू इसका, 1 नहीं ना होगा, तो क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक, लेकिन इसको क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल। क्या कर देंगे, बात समझा कि नहीं समझा, बात समझ गया। ग्राफ इसका बना लोगे, चलो इसका ग्राफ नोट करो। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इसमें आप लोग का लाइव क्लास लिया जाएगा। तो आज
हम लोग का फंक्शन खत्म है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। अगर किसी को एनसीईआरटी कृष्णा आर्य सवाल में अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर हमको इस क्वेश्चन का वीडियो बना के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।